Hello students, good evening. Welcome to my English class, and today my topic is gender. कि what is gender? कि gender होता क्या है। जैसा कि मैं पिछली क्लास में यानी कि मेरी प्रीवियस क्लास में आपको मिलेगा, नाउन्स मैंने पढ़ा दिए हैं। नाउन्स में मैंने बता चुका हूँ आपको सिंगुलर, प्लूरल्स, टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। बट मेरा आज का टॉपिक है जेंडर, कि जेंडर क्या होता है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आपको हम बताते हैं कि जेंडर होता क्या है और जेंडर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, और जेंडर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आज क्लास बिगिन होने से पहले देखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्लास में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं। ठीक है, आइए चलते हैं जेंडर पे। तो जेंडर, द नाउन जेंडर, यानी कि जेंडर होता क्या है। जेंडर यानी कि लिंग। इसमें देयर आर इसको 4 टाइप, यानी कि ये 4 प्रकार में इसको भाग हो सके। इसके 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जैसे जेंडर क्या होता है, पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, नेक्स्ट होता है आपका फेमिनिन जेंडर, और इसके बाद थर्ड होता है आपका कॉमन जेंडर, और फोर्थ होता है आपका न्यूट्रल जेंडर। तो चलिए आपको उठाते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर होता है कि जो मैस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जो जिसमें यानी कि नर का बोध हो, यानी कि जिसमें पुरुष का बोध हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। जैसे हम पुरुष जात का बोध हो, जिसमें नर का बोध हो, पुरुष जात का बोध हो, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। हाउ इज इट, कैसे? जैसे मैन, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। और देख लीजिए, मैन हॉर्स यानी कि घोड़ा, मैन और बॉय, ब्रदर डॉग, इट्स ऑल ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। ये सारे क्या आपके मैस्कुलिन जेंडर हैं। यानी कि ये मैस्कुलिन जेंडर जिसमें सिर्फ पुरुष जात का बोध होता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। बिल्कुल इसको रटना नहीं है, बार बार रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्या समझना है? कि जिसमें सीधी सी बात, जिस जेंडर में यानी कि किसका हो, नर जात यानी कि पुरुष का बोध हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ द क्या, मैस्कुलिन जेंडर। क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और आइए फेमिनिन जेंडर, जिसमें स्त्री जात का बोध हो, किसे क्या हो, स्त्री जात का, जिसमें स्त्री जात का बोध होता है, उससे हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। विच इज कास्ट ऑफ द सेंस ऑफ वुमेन्स, यानी कि जिसमें क्या, स्त्री जात का बोध हो, सेंस ऑफ वुमेन्स। ओके, जो नाउन का मादा बोध कराते हैं, यानी कि जिसमें मादा का बोध हो, यानी कि नारी यानी कि बोध हो, उसमें क्या होता है, मादा का बोध हो, यानी कि सॉरी नारी ने मादा, नारी तो सिर्फ में पुरुष, यानी कि इसमें नारी तो आ जाएगी सिर्फ मानव ह्यूमन में बोलेंगे कि नारी का, उसमें तो जिसमें सिर्फ मादा यानी कि किसी का हो, किसी प्रजाति का हो, सिर्फ मादा का बोध कराए, क्या मादा का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। गर्ल्स होता है, सिस्टर होता है, लेडी होता है, मदर होता है, काउ भी एक जानवर है, परंतु इससे प्रजाति, यानी कि उसने तभी कहा कि मादा का क्या हो, मादा जात यानी कि प्रभाव से क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और फेमिनिन जेंडर में जैसे आपको गर्ल, सिस्टर, लेडी, मदर, काउ, कुछ भी एनीबॉडी, यानी कि जिससे सिर्फ आपको क्या, मादा जाति, यानी कि सिर्फ मादा जाति का, यानी कि क्या हो, मादा का बोध कराता हो, उससे हम क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अब आपके बच्चे कौन, इसके बाद में कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। आइए आपको चलते हैं आगे कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर की ओर लेकर। कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब कॉमन जेंडर, कॉमन यानी कि कॉमन जेंडर क्या मतलब, कि जिस नाउन से ना
नर या मादा का बोध हो, यानी कि ना नर और या ना मादा का बोध हो, नर या मादा का ना बोध हो, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। जैसे पेरेंट, पेरेंट क्या होते हैं? माता पिता, यानी माता भी है पिता भी है, दोनों भी हैं, तो यानी कि इसमें बोथ ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट मतलब क्या होता है? पेरेंट्स दोनों होते हैं ना। चाइल्ड, अब चाइल्ड कैसे? चाइल्ड बच्चे विशेष टाइप, यानी जिस प्रकार से, जैसे हम कहते हैं एक चाइल्ड होता है, उसमें हम एक जो मादा हो यानी कि बच्ची, उसको भी हम बोलते हैं चाइल्ड, और छोटा एक जैसे बच्चा होता है, कोई भी होता है, नर हो या मादा हो, बच्चा उसको हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड ही कहते हैं ना। फ्रेंड, अब फ्रेंड तो बोलते हैं, गर्ल को भी फ्रेंड बोलते हैं, बॉय को भी फ्रेंड बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है? ये इसको कॉमन कहते हैं। अब स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट है कॉमन, गर्ल्स को स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट, तो इस प्रकार के हम क्या? थीप, चोर, देयर आर एनीबडी चोर, थीप, कोई भी चोर होता है। कौन? यानी कि लड़की भी होती है, लड़का भी होता है, बड़ा भी होता है, कोई भी होता है, उसे क्या कहते हैं? थीप, चोर, यानी कि कॉमन। कौन सा होता है? कॉमन जेंडर। उससे पता चलता है इनमी, शत्रु, इनमी कोई भी होता है कॉमन जेंडर का, इसका होता है कॉमन जेंडर। यानी कि कॉमन जेंडर, यानी कि इसको कहा जाता है, जैसे कॉमन जेंडर होता है सामान्य, कोई भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। फ्रेंड, पेरेंट, स्टूडेंट्स, थीप, इनमी, चाइल्ड, कॉमन जेंडर कहता है। अब इसके बाद में न्यूटर, न्यूटर ना नर हो ना मादा, ना उसमें पहले में आपने क्या सीखा? मस्कुलिन जेंडर, ओनली ऑन, किससे क्या पता हो? उसमें केवल पता हो कि पुरुष जात का, द सेंस ऑफ ह्यूमन, यानी कि पुरुष जात का बोध हो। किससे जात है? पुरुष जात का, उसे क्या कहते हैं? मस्कुलिन। फैमिली जेंडर, फैमिली जेंडर उसे कहते हैं जो आपका फैमिली यानी कि मादा, सिर्फ ओनली वन फैमिली जेंडर, मादा, यानी कि मादा का बोध कराए। किसका कराए? मादा का, मादा का बोध कराता है, इसे क्या कहते हैं? फैमिली जेंडर। जैसे फैमिली जेंडर में गर्ल्स, सिस्टर, मदर, काव, ऑल ये क्या है? फैमिली जेंडर। अब कॉमन जेंडर नर ना मादा, नर या मादा का बोध ना हो, नर या मादा दोनों का बोध ना हो। जैसे अब किसी में बोध होता है, यानी कि पेरेंट, कौन सा पेरेंट है? यानी कि माता पिता, माँ। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में गया, आपके पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स में ये थोड़ी नहीं बोला जाता कि नहीं इसमें वो क्या होना चाहिए कि माता हो या पिता हो, नहीं, पिता हो, माता हो, पेरेंट मतलब पेरेंट, कोई भी पेरेंट, ठीक है, ओके। चाइल्ड, फ्रेंड, यानी कि अब ये सर्वेंट भी एक क्या है? स्टूडेंट हो या सर्वेंट माने क्या होता है? नौकर, ठीक है। आगे न्यूट्रल जेंडर, जिस नाउन से नर या ना मादा, जैसे बुक क्या होता है? आपका क्या है? न्यूट्रल जेंडर। स्कूल क्या है? ये क्या ना, इसमें नर ही पता चला, मादा का कुछ नहीं। यू कैन नॉट टेल, आप नहीं बता सकते हो कि ये क्या है, ना इसमें नर है ना मादा है। स्कूल में भी कोई नर मादा होता है? नहीं ना, स्कूल में भी कोई नर मादा नहीं। रूम, फ्रूट, फल तो फल होता है, फल में क्या नर मादा? अब फल, अब बोलो सर लीची है, सर हो गई सर जी मादा हो गई, और सर जी सेब हो गया, सर जी सेब हो गया, जैसे नर हो गया? नहीं, फ्रूट होता है, कोई भी हो, इससे पता है नहीं पता चलता है, नॉट एड्रेसिंग। अब इसके बाद में इससे और नहीं, इसके कई भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। जैसे क्या बताया जाए, जिस प्रकार से पेंसिल होती है, ठीक है, पेन होता है, ठीक है, मार्कर है, हाँ, तो देयर आर मैनी यूज दिस टाइप, ठीक है। इस प्रकार से आपका यूज होता है, जो इसमें न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। तो चलिए, आपका बस
आज मैंने आपको इतना बताया कि टाइप्स ऑफ जेंडर के बारे में बताया। तो अगर मैं आप ये बेसिक क्लास इसकी मत कीजिएगा, बराबर कंटिन्यू क्लास को देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि जेंडर का क्या होता है, जेंडर मीन्स होता है क्या, जेंडर होते क्या हैं। या पिछली मेरी प्रीवियस क्लास यानी कि जो पहली क्लास हैं उनकी क्लासों को आप नाउन को बारी बारी देखिए। नाउन के बारे में मैंने डिटेल तरीके से बताया है आपको। और क्लास अब यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ चलिए आपको गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।